नमस्कार। मैं दीपक राणा। नरेंद्र मोदी आज रविवार को तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेंगे और इसी के साथ वह नेहरू जी के रिकॉर्ड की बराबरी कर लेंगे, जो लगा था 1952, 57 और 1962 में लोकसभा चुनाव जीत करके प्रधानमंत्री बने थे। शाम 7:15 राष्ट्रपति भवन में आयोजित होने वाले समारोह में इनके साथ करीब 40 से 45 सांसद मंत्री पद की शपथ लेंगे, ऐसा कहा जा रहा है, सुना जा रहा है। शनिवार को सरकार में भागीदारी को लेकर एनडीए के सहयोगी दलों के बीच समन्वय का काम पूरा किया गया। किस दल को कितनी हिस्सेदारी मिलेगी और पहले चरण में किस किस सांसद को मंत्रिपरिषद में जगह मिलेगी, इसका फैसला हो गया। भारतीय जनता पार्टी के साथ एनडीए के बड़े दलों में तेलुगु देशम पार्टी और जेडीयू है, जिनके 10 से ऊपर सांसद है। जेडीयू के 12 और तेलुगु देशम के 16 सांसद है। हर 5 सांसद पे एक मंत्री बनाया जाएगा, ऐसा पता चल रहा है। तो 5 सांसदों तक वाली पार्टी से एक बनेगा। लेकिन फिलहाल तो यही लगता है कि अभी तेलुगु देशम और जेडीयू से एक एक कैबिनेट मंत्री हो, बाकी स्टेट मिनिस्टर हो सकते हैं। लेकिन और अगले विस्तार में एक एक को जगह दी जा सकती है। लेकिन क्या होगा, यह ज्यादातर अटकलें हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई खबर नहीं पता चल रही और सहयोगी दलों की तरफ से भी जो खबर न्यूज़ चैनल या सोशल मीडिया में है, उस पर भी विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि मोदी जी की शख्सियत ऐसी है। और उसी शख्सियत के अनुसार शुरुआत में सहयोगी दल भी कुछ बता नहीं पा रहे, अर्थात नीतीश कुमार और नायडू भी अभी कुछ कहने की स्थिति में नहीं है, तो वह अपने साथियों, अपने सांसदों को कुछ नहीं बता पा रहे। नई सरकार के स्वरूप में सामाजिक समीकरण हो, देश के विकास को, उसकी आकांक्षा को पूर्णतः ख्याल रखा जाएगा और साथ में सहयोगी दलों का सम्मान और समन्वय बनाए रखने के लिए भी रास्ता तलाशा जाएगा या तलाश लिया गया होगा। कहा यही जा रहा है कि गृह, वित्त, रक्षा और विदेश जैसे मंत्रालय और साथ में शिक्षा मंत्रालय भी हो सकता है, जो भारतीय जनता पार्टी अपने पास रखेगी। भारतीय जनता पार्टी से राजनाथ सिंह जैसे नेताओं को मंत्रिपरिषद में
शामिल होने की पूरी संभावना है। वहीं लोकसभा चुनाव जीतकर शिवराज सिंह चौहान, मनोहर लाल और सर्बानंद सोनोवाल जरूर शामिल होंगे। एनडीए में भाजपा के बाद तेलुगु देशम पार्टी, जेडीयू, शिवसेना और लोकतांत्रिक जनता पार्टी 4 बड़े दल हैं। रविवार को तेलुगु देशम और जेडीयू से 2-2 और कम से कम 1-1, शिवसेना और लोजपा से 1-1 सांसद को मंत्री पद जरूर मिलेगा, यह एक तो स्पष्ट है। बिहार में जेडीयू भाजपा की सीटें बराबर है। इसी आधार पर मंत्रिपरिषद में सदस्यों की संख्या भी इसी अनुपात में होगी, यह भी स्पष्ट है। जेडीयू सांसद राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह और राज्यसभा सदस्य रामनाथ ठाकुर को मंत्रिमंडल में स्थान मिलेगा, यह जेडीयू की तरफ से जो एक्सपर्ट है उनका कहना है कि ये दोनों बनेंगे। और यदि पिछली बार नीतीश कुमार जी एनडीए से बाहर गए थे तो उसमें लल्लन सिंह का ही हाथ था। मुझे तो संभावना नहीं लगती लल्लन सिंह मंत्रिपरिषद में बन रहेगा, लेकिन आखिर देखते हैं। यदि लल्लन सिंह का नाम दिया जाता है तो इसका क्या अर्थ होगा। संजय झा एवं वाल्मीकि नगर के सांसद सुनील कुमार को भी मंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन इनका नंबर बाद के कभी किसी विस्तार में आ सकता है, यह भी संभावना है। और आंध्र प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के कोटे से एक मंत्री जरूर बनेगा, यह स्पष्ट है। और राज्य मंत्री की बजाय कैबिनेट मंत्री भी हो सकता है, क्योंकि शायद भारतीय जनता पार्टी के वहां से 5 या 6 सांसद हैं। 9 और 10 जून को राष्ट्रीय राजधानी को नो फ्लाइंग जोन घोषित कर दिया गया है। सिक्योरिटी टाइट रहेगी शपथ ग्रहण समारोह के लिए। शपथ समारोह में कई देशों के प्रमुख भी शिरकत करेंगे, इसलिए 9 और 10 जून को सुरक्षा अलर्ट मोड में रहेगी दिल्ली में, यह स्पष्ट है। अब मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं। जो उनकी शख्सियत है, विशेषतः तेलुगु देशम पार्टी के चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जी जानते हैं। वह किसी दबाव में नहीं आएंगे, यह सभी एक्सपर्ट की राय यही है। उचित मांगे तो मान सकते हैं। अपने अपने राज्यों से संबंधित कोई इनकी मांग है, उस पर भी विचार किया जा सकता है और यह किया भी जाना चाहिए। आखिर अब देखते हैं कि यह सरकार कैसे चलती है। और वैसे भी कोई कभी मिड टर्म या मध्यावधि चुनाव होता है
गठबंधन सरकार में पहले तो 1.5 साल तो वह चलती ही है और उस हिसाब से साल 1.5 साल भारतीय जनता पार्टी को अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए काफ़ी है। और 10 निर्दलीय और छोटी छोटी पार्टियों के सांसदों द्वारा जो पता चल रहा है कि वह भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे चुके हैं, एनडीए गवर्नमेंट को समर्थन दे चुके हैं। धीरे धीरे स्थिति क्या होती है, एनडीए इंडी अलायंस बिखरना शुरू हो चुका है। आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार ने अब दिल्ली में कांग्रेस से गठबंधन तोड़ दिया है और उद्धव ठाकरे को लेकर के भी इंडी गठबंधन में अब दुविधा की स्थिति है। अब आगे क्या होगा यह पता चलेगा। टूटने बिखरने का खेल छोटी पार्टियों में यह चलता रहा है और अब फिर चलेगा। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।